जैसे शादी का प्रोग्राम रखते हैं तो हमारी भी उसमें मुख्य भागीदारी होती है। वैसे इस चीज़ का सूक्ष्म वर्णन मैं कहने जा रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। इस स्थान का नाम है त्रियुगी नारायण। यहाँ पे त्रेतायुग में भगवान शंकर पार्वती की शादी हुई है। राजा हिमांचल की पुत्री पार्वती का कन्यादान हुआ है भगवान शंकर के साथ। पार्वती माता आपने सुना होगा कि पहले जन्म में राजा दक्ष की पुत्री सती जी के रूप में थी, जो पहले जन्म में भगवान शंकर को ब्याही थी। राजा दक्ष ने हरिद्वार कंखल में एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें सारे देवी देवता लोग बुलाए गए, ऋषि मुनि बुलाए गए, ब्राह्मण बुलाए गए, रिश्तेदार बुलाए गए। लेकिन राजा दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री सती और अपने दामाद भगवान शंकर को नहीं बुलाया। उनकी कुछ खटपट हो गई थी, उनका कुछ आपसी विवाद हो गया था। इस प्रकार से उस विवाद को माने भगवान शंकर के साथ, भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए राजा दक्ष ने उस यज्ञ का आयोजन किया और सबको बुलाया, लेकिन अपनी पुत्री सती और अपने दामाद भगवान शंकर को नहीं बुलाया। सती जी वहां बिना बुलाए अपनी इच्छा से जबरदस्ती चली गई यज्ञ में शामिल होने के लिए अपने पिता के घर में, भगवान शंकर के मना करने पर भी। जब सती जी वहां गई तो सती जी ने वहां देखा सारे देवी देवताओं का हिस्सा बना हुआ है, यहाँ मेरे पति भगवान शंकर का यहाँ किसी प्रकार से कोई हिस्सा नहीं है, और नहीं मेरे साथ मेरे माता पिताओं का, मेरे परिवारजनों का, मेरे रिश्तेदारों का मेरे साथ कोई अच्छा व्यवहार है। तो सती जी को भयंकर क्रोध आ गया। सती जी गुस्से में आकर के उसी हवन कुंड में छलांग लगा करके अपना शरीर त्याग दिया और वो भस्म हो गई। तब उधर की कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है, वो जो लिंग पुराण से जुड़ती है, लेकिन यहाँ की कथा जुड़ती है कि सती का अब दूसरा जन्म भगवान ये राजा हिमांचल के घर में होता है। राजा हिमांचल ये पर्वतों के राजा थे, मैना उनकी पत्नी का नाम था। तो मैना के गर्भ से सती ने दूसरा जन्म गौरी के नाम से लिया। गौरी, उमा, अपर्णा, पार्वती, शैलपुत्री, गिरिजा कई नाम से जानी गई। यानी राजा हिमांचल को पर्वतराज कहा गया है, तो पर्वतराज की पुत्री होने के नाते उनको पार्वती कहा गया। जब पार्वती जी शादी के लायक हो गए तब उनको पहले जन्म का याद आया कि मैं पहले सती के रूप में थी, राजा दक्ष की पुत्री थी और भगवान शंकर को ब्याही थी। तो दोबारा निश्चय किया कि भगवान शंकर से ही शादी करूंगी। तब भगवान शंकर को वरने के लिए पार्वती माता ने पहाड़ों में कठोर तपस्या की। फिर भगवान शंकर खुश हुए और पार्वती माता को शादी के लिए अंगीकृत किया। यानी इसी स्थान पे भगवान नारायण विष्णु को साक्षी करके शंकर पार्वती का दोबारा शादी हुआ है। यानी पहले जन्म में राजा दक्ष की पुत्री सती और दूसरे जन्म में राजा हिमांचल की पुत्री पार्वती। तो पार्वती की शादी का विवाह का वर्णन बताते हैं इसी स्थान पे भगवान नारायण विष्णु को साक्षी करके हुआ है। भगवान नारायण ने यहाँ पे उससे पूर्व में वामन अवतार लिया था राजा बलि को पाताल पहुंचाने के लिए। 3 भगवती दान के रूप मांगी थी और राजा बलि को पाताल पहुंचाया था। तो बताता है कि सदियों हजारों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले यहाँ पे माँ कश्यप ऋषि और अदिति का आश्रम था। उनके गर्भ से उनके घर में भगवान नारायण ने वामन अवतार लिया और राजा बलि को पाताल पहुंचाया था। तो उस समय से भगवान नारायण विष्णु भगवान यहाँ पे विराजमान है। उस समय भगवान नारायण को साक्षी करने का तात्पर्य मुख्य ये था कि उस समय भगवान गणेश जी की उत्पत्ति नहीं थी। जैसे आज हम अपने भले बुरे कामों में भगवान गणेश जी को मनाते हैं, आदि विनायक को मनाते हैं, तो उस समय भगवान नारायण विष्णु को ही अग्र पूजित करके साक्षी किया जाता था और उन्हीं को आदि विनायक के रूप में माना जाता था। इसीलिए अगर मैं बात करूं जो यहाँ पे शादी का मंडप है उसके संबंध में आप क्या कुछ जानकारी देना चाहिए? अभी मैं सिरों से बता रहा हूँ। भगवान नारायण को साक्षी करके शंकर पार्वती का शादी का विवाह स्थान यहीं पे है। अंदर जो दर्शन है भगवान नारायण लक्ष्मी सरस्वती के हैं। वहीं पे सभा मंडप में वो अग्नि जलती है, वो त्रेतायुग से अखंड है। यहाँ पे 12 महीना कपाट खुला रहता है, 12 महीना पूजा होता है, 12 महीना हवन होता है, 12 महीना भगवान का भोग लगता है उस अग्नि को अखंड करने के लिए, अखंड रखने के लिए, ताकि वो अग्नि कभी बुझे नहीं। जहाँ पे भगवान शंकर पार्वती ने सप्तपदी फेरा दिया है, चाहे बर्फ पड़े, सर्दी पड़े, बरसात हो, कुछ भी हो, लेकिन हम लोगों का पूर्व काल से उस अग्नि को सुरक्षित रखना और अखंड रखने का हमारा कर्तव्य बनता है। जैसे कि आज समय के अनुसार यात्रा सिंगल भी काफ़ी चलता है, यात्री लोग भी काफ़ी आते हैं, तो वहाँ पे लकड़ी बेचने वाले भी होते हैं। यदि यात्री अपनी इच्छा से लकड़ी चढ़ाना चाहते हैं तो वो लकड़ी खरीद करके अपने हाथ से लकड़ी अग्नि में डोनेशन कर सकते हैं। जिसकी जितनी इच्छा श्रद्धा के अनुसार लकड़ी यात्री लोग चढ़ा सकते हैं। बाहर मंदिर परिसर में 4 कुंड है। पहला ब्रह्म कुंड है, दूसरा रुद्र कुंड है, तीसरा विष्णु कुंड है, चौथा सरस्वती कुंड है। तो ब्रह्म कुंड और रुद्र कुंड नहाने धोने के हैं। पहले जमाने में यात्री लोग अपना झोला, धोती, लोटा लेकर के आते थे और प्रत्येक यात्री मंदिर में आकर के पहले ब्रह्म कुंड में फिर रुद्र कुंड में स्नान करते थे। फिर तीसरे विष्णु कुंड में आचमन होता था। तो ब्रह्म कुंड में, रुद्र कुंड में आज तो यात्री अपनी फैसिलिटी के अंदर कमरे में स्नान करके आते हैं, लेकिन शरीर में छींटा लेकर के पंचा स्नानी करते हैं, उससे शरीर पवित्र हो जाता है। फिर तीसरे विष्णु कुंड को
आज विष्णु कुंड में आचमन करके भगवान विष्णु का उदक जल बताते हैं, तो अंदर भगवान के कमल